नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अफीम के खेप के साथ तस्कर किए गए गिरफ्तार, कहां शिक्षा अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते दर दर भटक रहे हैं एडमिशन के लिए बच्चे, किसने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे यूपी में निकाय चुनाव, और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बरैनी कोलकोले सड़क निर्माण कार्य में लगे बनवार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर 2 जेसीबी में आगजनी मामले में पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना में संलिप्त माओवादी समर्थक सह कुरियर नंदकिशोर लोहरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नक्सली समर्थक की गिरफ्तारी लावालौंग थाना क्षेत्र के कोटारी गाँव से हुई है। गिरफ्तार नंदकिशोर लोहरा ने ही माओवादियों को करमाही जंगल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 जीसीबी खड़ा होने और पुलिस की गतिविधि की सूचना दी थी। घटना में प्रयुक्त नक्सल समर्थक के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सदर थाना क्षेत्र के बरैनी कोलकोले निर्माणाधीन सड़क में करमाही जंगल के पास खड़ी 2 जेसीबी वाहन को भाकपा माओवादी संगठन के सदस्यों द्वारा जला दिया गया था। 12 दिसंबर 2022 को बरैनी के पास जो सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लगे रोड कंस्ट्रक्शन वाले के 2 जेसीबी को माओवादियों के द्वारा जलाया गया था। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 390/22 दर्ज किया गया था। कुल 35 नामजद अभियुक्त के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें एक नामजद अभियुक्त नंदकिशोर लोहरा, जो लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये नक्सलियों के कट्टर समर्थक हैं और नक्सलियों को पुलिस की गतिविधि की सूचना देते हैं और उनके सारे साजो सामान की व्यवस्था करते हैं। यह भी नामजद अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी कल लावालौंग थाना क्षेत्र से की गई है और हम लोग इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। उस घटना में भी यह पुलिस की सूचना और नक्सलियों को सपोर्ट किया था और जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, जो जेसीबी वगैरह, उन लोगों का लोकेशन दिया था जिससे कि माओवादी आके घटना को कारित कर सके। नक्सल समर्थक कह सकते हैं और नक्सल सपोर्टर है। ये जन मिलिशिया का काम करता है। आपराधिक इतिहास इसका खंगाला जा रहा है। आपराधिक इतिहास आने के उपरांत हम लोग इसका डिटेल। चतरा झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा की सिमरिया थाना पुलिस ने जिले में सक्रिय अंतर जिला गिरोह के अफीम तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 2 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर सुनील यादव जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के हेडुम गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 1 किलोग्राम कट और तस्करी में प्रयुक्त एक काले रंग की मोटरसाइकिल जब्त की है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। एक मोटरसाइकिल पे सिमरिया से सिला के रास्ते अफीम लेकर के हजारीबाग की तरफ जाने वाले हैं। इस संदर्भ में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक हमारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे सिमरिया थाना पुलिस एवं सिला ओपी के ही कुछ पुलिसकर्मी शामिल थे। दोनों ओर से जब वाहन चेकिंग लगाई गई थी तो इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 किलो 900 ग्राम गीला अफीम बरामद करने में कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही साथ 1 केजी के करीब में कट भी बरामद किया गया है, जिसको अफीम की मात्रा को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके पास से काला रंग का मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। जैसा कि अभी तक के जांच में पता चला है कि ये हजारीबाग जाने वाले थे। हजारीबाग किसी व्यक्ति से संपर्क करके कहीं बाहर भेजने वाले थे। इस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा है। बाकी चीज़ें जैसे ही पता चलेगी आप सबको सूचित करेंगे। गिरफ्तार व्यक्ति सुनील यादव है, जो लावालौंग थाना क्षेत्र के हेडुम गांव के रहने वाले। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से आए फैसले पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की प्रक्रिया को पूरी करने के साथ साथ इस पर आयोग गठित करने के पश्चात ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कराएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत दिसौती गांव में एक सूरदास व्यक्ति से दबंगों द्वारा धोखाधड़ी कर 5 बिस्वा की जगह पर घर सहित पूरी जमीन बेनामा करा ली गई है। वहीं सूरदास को जब तीसरे दिन पता चला तो तहसील पहुंचकर आपत्ति दाखिल की तथा सूरदास की पत्नी ने स्थानीय थाने में दबंगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। घर सहित पूरी जमीन दबंगों द्वारा बेनामा करा लेने पर बेघर हो गया है सूरदास का परिवार। सूरदास को के घर से मारपीट कर भगा दिया गया। इन दिनों अपनी बहन के यहाँ रहने को मजबूर है। सूरदास दिसौती थाना हंडिया निवासी इंद्रलाल पुत्र श्रीनाथ जो दोनों आंखों से दृष्टि बाधित है तथा इसकी पत्नी प्रमिला देवी भी दोनों आंखों से सूर है। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा साहब इंद्रलाल। किस गांव के हैं आप? हमारा गांव है दुसौती मौजा। दिसौती के हैं आप? हाँ, दुसौती मौजा। आप दोनों आंख से अंधे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ता। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ ये हुआ है साहब कि जितेंद्र चमार जो है हमको। कहाँ के हैं ये? जितेंद्र चमार हैं, वहीं दुसौती मौजा के है। और एक कौन है? और एक उमेश पासी मऊआ डी के जी, मऊआ डी के हैं। ये दोनों आदमी हमसे तय किए जमीन 5 बिस्सा जी। 5 बिस्सा। 5 बिस्सा जी। कितने में? 5 बिस्सा। ये जमीन जो है भदवा मौजा में है। अच्छा, हाँ। कितने में तय किए थे? तय किए 2.5 लाख बिस्सा। अच्छा, 2.5 लाख बिस्सा तय किए और तहसील हमको ले गए और जो कुछ लिखाए पढ़ाए तहसील में स्टाम्प पेपर पे कुछ हमको बताया नहीं गया, सब छिपा के लिखाए और ले गए। रजिस्ट्रार लगे और रजिस्ट्रार लगे जब पूछा हम इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है बताना चाहिए साहब आपको। आपके साथ और कोई नहीं था क्या? हमारे साथ मेरा भांजा था, उसको हटा दिए थे। अच्छा, वो लोग हटा दिए थे? वो पूछे कि हम इनके बहने हैं तो उनको हटा दिया गया। कितना जमीन लिखवाया आपसे? हाँ, कितना जमीन लिखवा लिए? जमीन हमारी लिखवा लिए जो है 5 बिस्सा। वो 5 बिस्सा के अलावा पूरी जमीन वो खेत लिखा लिए और हमारा घर 3 बिस्सा। मतलब कितना हुआ पूरा टोटल? टोटल साहब जोड़ लीजिए 3 बिस्सा हमारा पीछे जो है घर 16 बिस्सा से ऊपर पड़ेगा पूरा टोटल। हाँ, 16 बिस्सा लिखवा लिए। 5 बिस्सा की बात हुई थी। हाँ, 5 बिस्सा। पैसा आपको कितना मिला था? पैसा तो कहे थे कि कुल 5,90,000 दे रहे हैं। अच्छा। और 5,90,000 था कि नहीं था हमारे हाथ में पकड़ा के और फोटोग्राफी कर लिए थे। अच्छा, मोबाइल से। अच्छा, कहें कि बाद में तो चेक दे भाई। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम अपने बहन के यहाँ हैं। कहाँ पे हैं? किस जगह? ये है थुलमा गांव। अच्छा, और कौन सी ज़मीन थी आपकी लिखा लिया रोड पे? कौन सी ज़मीन और थी रोड पे? जीटी रोड पे, उसको भी लिखा है? जीटी रोड बगल जहाँ घर। वो कितना थी? वो 3 बिस्सा। कैसी ज़मीन थी वो? उसमें रहते हैं, घर मकान बनाए हैं हमारे पिताजी हरे। अच्छा, पिताजी हाँ, वो भी लिखवा बनाई मकान में रहते थे। अब जब से ये काम हुआ है गलत काम, हम जो है वहाँ से भगा दिए गए हैं। इस संबंध में आपने शिकायत किया था? हाँ, शिकायत FIR दर्ज कराई है आपने? FIR दर्ज कराए थे। किसके नाम से? इन जितेंद्र और उमेश पासी के नाम से करवाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा, हाँ, बहुत दौड़ धूप किए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां भरभरा कर गिरा मकान का लिंटर, 3 बच्चों समेत एक महिला हुई घायल। आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। आनन फानन में सभी घायलों को उपचार हेतु बरेली भेजा गया है, जहां महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। कोतवाली बिसौली क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में ये हादसा हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
भागलपुर नगर निगम में मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। भागलपुर नगर निगम, सबौर नगर पंचायत और हबीबपुर नगर पंचायत में मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह से ही वोटरों ने अपना वोट डालना शुरू कर दिया था। वोटरों में काफी खुशी देखी जा रही है। महिला वोटरों के साथ साथ इस वर्ष पहली बार वोट देने के लिए युवा और युवतियों में भी खासा खुशी देखने को मिली। गोड्डा के सांसद ने भी अपना पहला वोट डाला और कहा कि परिवर्तन के लिए कर रहा हूं मतदान। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से चलकर झारखंड होते हुए भागलपुर पहुंचे और उन्होंने वार्ड संख्या 20 के अंतर्गत बने राजकीय सारो साहुल मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 20/6 पर मतदान किया। उन्होंने अपने बूथ पर पहला मतदान किया। है ही मतदान हमारा अधिकार है और मतदान सबों को करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मैं दिल्ली से चलकर गोड्डा देवघर होते हुए जो है सुबह आया। संयोग से मैंने पहला मतदान किया और मेरा सभी भागलपुर के लोगों से आग्रह है कि वो मतदान करें। पहली बार मौका मिला है कि परिवर्तन के लिए मतदान करें और मैंने मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर तीनों के परिवर्तन के लिए ही वोट डाला। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान का दौर जारी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पत्नी और बेटे के साथ मतदान करने के लिए कृषि भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मतदान किया। वहीं कैलिफोर्निया से पहली बार मतदान करने आए पुत्र वैभव शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि भागलपुर के विकास के लिए अच्छे उम्मीदवार को मतदान करें। वहीं जो लोग अभी भी मतदान के लिए नहीं आए हुए हैं, वो जल्द से जल्द घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर भागलपुर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं कांग्रेस विधायक के पुत्र ने कहा कि युवाओं को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार को चुनकर भागलपुर स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए अच्छा उम्मीदवार चयनित करना चाहिए। सर, मतदान केंद्र पहुंचे पहली बार इतनी बात खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव जो मैं विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन होते हैं नगर निगम। और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आज़ादी के बाद से, इसलिए मुझे लगता है कि जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें। इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि विकास करें। नगर निगम क्या स्वच्छ हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि देखिए मेयर हो क्या रहा था, पहले पार्षद लोग चुन रहे थे। निश्चित तौर पर जो पार्षद भी जीते, अब मेयर डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, सब मिलजुल के विकास करें। और निश्चित तौर पर शहर में जो आप जो बात कर रहे हो, मैंने सवाल भी उठाया सदन में और बैठकों में भी उठाया है। निश्चित तौर पर तो लगे हैं हम लोग, ट्रैफिक सिग्नल का मामला हो, सफाई का मामला हो और भी जो नाला उठाई का मामला हो, जो भी काम है निश्चित तौर पर इस बार जनता वोट दे रही है और जनता की अपेक्षा है जो मेयर बने, विधायक और हम लोग मिलजुल कर काम करें। भागलपुर आकर आपने मतदान किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जन्मभूमि पर बहुत समय के बाद आया हूँ, तो बहुत ही लोगों का प्यार देखकर बहुत ही खुश हूँ। यूथ से क्या कोई संदेश देना चाहेंगे अगर तो? अपना विवेक देखिए, अपने विवेक को अनुसार लोग आप सारा देख रहे हैं, शहर की समस्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए। राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? है इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तो पापा के साथ ही आया हूँ, आगे देखा जाएगा। ठीक। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। वहां मौजूद किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक पक्ष की महिला को दूसरे पक्ष ने जमकर मारा पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला चंदवक थाना क्षेत्र के कुसमही गांव का बताया जा रहा है कि रास्ते का विवाद काफी पुराना है। इसको लेकर कई बार मारपीट हो चुकी है। क्या मामला है? लोगन तो बोल ले जाते हैं तो हटा के ईटा सीटा कतुन आई जाए ले जाए कर लेना लोगन ते लोग हमें बोले लो नहीं लोगन लगे सब जने लोगन भाई बहन का बाप लोगन सब जने मारे। कौन कौन मारे? श्याम सुंदर, सूरज, धीरज, निधि। किसको मारे? किसको मारे? हम लोग को सबको, हम लोग सब लोगों मारे, ईटा लोगों ईटा भी चलाने लगे।
अच्छा, दरवाजे पे चढ़ के मारे थे क्या? हाँ, दुआरे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां विशाल जागरण का आयोजन मां भगवती की कृपा से शुक्ला परिवार ने आयोजित किया और जिसमें कानपुर की जानी मानी पार्टी बजरंग दीवाना म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी के तत्वावधान में विशाल जागरण का आयोजन किया गया एवं भंडारे का आयोजन भी संपन्न कराया गया, जिसमें प्रमुख गायक हिंदुत्व समन्वय समिति के प्रदेश प्रचारक आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी, पंडित धनंजय शुक्ला, गिरजा गंभीर, पप्पू बाजपेयी, उन्नाव वाले, नारायण नाल वादक, सानू इंटरनेशनल झांकी ग्रुप हमीरपुर एवं उत्तर प्रदेश के महान कलाकारों के द्वारा जागरण संपन्न कराया गया। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।